राजकीय महाविद्यालय सिकराय में BA भाग तृतीय नियमित विद्यार्थियों का ऑनलाइन यूट्यूब एवं व्हाट्सएप ग्रुप पर आज हम वीडियो लेकर आ रहे हैं। तर्क संग्रह नामक पुस्तक से वायु 7 पदार्थ है, उन्हीं में वायु के बारे में विवेचन करेंगे। वायु किम लक्षणम कति च भेदा, वायु का क्या लक्षण है और कितने भेद हैं। ये गद्यांश 13 नंबर। रूप रहित है स्पर्शवान वायु स द्विविध है, नित्यो अनित्य। नित्य परमाणु रूप है, अनित्य कार्य रूप है, पुनः त्रैविध है। शरीरे इंद्रिय विषय भेदा, शरीरम वायुलोके इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक सर्व शरीरवर्ती विषयो वृक्षादि कंपनम हेतु शरीरांत संचारी वायु प्राण है। स चेको अप्यु पादि वेदात प्राणापानादि संज्ञाम लभते। रूप रहित और स्पर्शवान को वायु कहते हैं। यह 2 प्रकार का है, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप है और अनित्य कार्य रूप है। अनित्य वायु भी 3 प्रकार का है, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। शरीर वायु लोक में है, इंद्रिय स्पर्श की ग्राहक, त्वक समग्र शरीर में व्याप्त रहती है। वृक्ष आदि के कंपन का हेतु वायु विषय रूप वायु है। शरीर के अंदर संचरण करने वाली वायु को प्राण कहते हैं। यह प्राण वायु एक होता हुआ भी शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों में रहने के कारण प्राण अपान उदान समान और व्यान रूप में 5 प्रकार की संज्ञा को प्राप्त करता है। जल के भेद आदि के समान ही वायु नामक द्रव्य के भेद आदि भी समझने चाहिए। वायु नित्य और अनित्य 2 प्रकार का है। परमाणु स्वरूप वायु नित्य है और उससे भिन्न दैनिक से लेकर महावायु तक जो वायु है वह अनित्य तथा अवयवी रूप वायु है, अर्थात उसके अवयव भी है। यह अनित्य वायु शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से 3 प्रकार का है। इन 3 प्रकार के वायु में से शरीर संज्ञक जो वायु है वह है अयोनिज है, अर्थात वायवीय शरीर अयोनिज ही होता है। वह पिशाच भूत आदि का होता है तथा मरुतलोक में हुआ करता है। इस शरीर में पार्थिव अवयवों के विलक्षण संयोग से सुख और दुख के अनुभव की क्षमता रहती है। ये बात जलीय तथा तेजस शरीरों के बारे में पूर्व में भी बताई गई है। यहाँ शंका यह हो सकती है कि उन शरीरों में यदि पार्थिव भाग भी सम्मिलित है तो उन्हें पार्थिव शरीर न कहकर केवल जलीय, तेजस या वायवीय शरीर क्यों कहा जाता है। इसका समाधान यह है कि उन शरीरों में पार्थिव शरीर इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि उनमें पार्थिव पृथ्वी का भाग ही अप्रधानता रहती है। उनमें पार्थिव पृथ्वी के का भाग की अप्रधानता रहती है और स्वयं अपने अपने अंश की
प्रधानता रहती है, अर्थात जलीय शरीर में जल की, तेजस शरीर में तेज की और वायवीय शरीर में वायु की प्रधानता रहने से उन शरीरों को जलीय, तेजस तथा वायवीय शरीर कहा जाता है। सभी प्राणियों के स्पर्श के प्रत्यक्ष का साधन द्रव्य की इंद्रिय रूप वायु है। वायु के जिन अवयवों का बल पार्थिवादी विरोधी शक्तियों से नष्ट नहीं हुआ है, उन वायवीय अवयवों से इसकी सृष्टि होती है। यह शरीर सभी अंशों में रहती है। इस इंद्रिय का नाम है त्वचा। यह त्वग इंद्रिय शरीर के समस्त अवयवों पर रहती हुई स्पर्श का ज्ञान कराती है। शरीर के समस्त अवयव इस त्वक से ढके रहते हैं। यह इंद्रिय वायवीय, यह त्वगिंद्रिय वायु का कार्य होने से उसे वायवीय कहा गया है। इसके वायवीय होने की सिद्धि न्याय सिद्धांत मुक्तावली में अनुमान प्रमाण द्वारा इस तरह की गई है। तच्च वायवीय रूपादिषु मध्य स्पर्श से व्यंजकत्वात् अंग संगी सलिले से सेत्याम भी व्यंजन पवनवत्। इस प्रकार अनुमान प्रयोग में तच्च त्वगिंद्रिय यह पक्ष है, वायवीय यह साध्य तथा रूपादिषु मध्य स्पर्शेभ्य अभिव्यंजक त्वात् यह हेतु है, और अंग संगी सलिले सेत्यापि व्यंजन पवनवत् यह दृष्टांत है। जैसे पंखे की वायु हमारे शरीर के अंगों से निकलने वाले स्वेद या पसीना रूप जल में रहने वाले शीतलता का ही ज्ञापक अभिव्यंजक होता है, अर्थात पंखे की हवा उस पसीने के तापमान रूप आदि गुणों का ज्ञापक नहीं होती, परंतु उस गर्मी के केवल शीत स्पर्श रूपी गुण की ही ज्ञापक होती है। उसी प्रकार जो द्रव्य रूपादि गुणों में से केवल स्पर्श का ही ज्ञापक हो, उसे वायवीय को ही समझना चाहिए। इसी प्रकार पंखे की हवा जैसे वायु परमाणु संवेद है, वैसे त्वगिंद्रिय भी वायु परमाणुओं से आरब्ध है। वह त्वगिंद्रिय ताप आदि के रूपादि गुणों का ज्ञापक न होकर उस ताप गर्मी के स्पर्श मात्र का ही ज्ञापक होता है। इस कारण वह त्वगिंद्रिय वायवीय है और यह सिद्ध होता है। विषय रूप वायु उसे कहा गया है जो वृक्षादि गमन की हेतु है। विषय रूप वायु प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात स्पर्श का आश्रय एवं स्पर्श शब्द धृति तथा कंपन इन चार हेतुओं से अनुमेय और कुटिल गति से चलने वाला है। मेघ आदि वस्तुओं को इधर उधर जाने से प्रेरित करना और उनको गिरने न देना विषय रूप वायु के कार्य है। वायु के ज्ञान के प्राचीन तथा नवीन न्यायिकों में मतभेद है। नवीन न्यायिक वायु के स्पर्शन प्रत्यक्ष में स्पर्श को कारण मानते हैं, इसलिए वे वायु का प्रत्यक्ष मानते हैं, परंतु प्राचीन न्यायिक बहिंद्रिय से होने वाले द्रव्य के प्रत्यक्ष से उद्भूत रूप को कारण मानते हैं, इसलिए वे वायु को अनुमेय कहते हैं। वायु का स्पर्श शब्द धृति कंपन इन चार हेतुओं से अनुमान किया जाता है। जैसे प्रथम हेतु स्पर्श है, एक प्रकार का विलक्षण स्पर्श अपने शरीर से ज्ञात होता है, अतः रूप रहित द्रव्य के स्पर्श का प्रत्यक्ष त्वगिंद्रिय से होने के कारण वह स्पर्श जिस रूप रहित द्रव्य के आश्रित है वही रूप रहित द्रव्य वायु है। उसी प्रकार द्वितीय हेतु शब्द है। वायु के चलने पर पेड़ के पत्तों में जो विलक्षण मर शब्द सुनाई पड़ता है वह शब्द यदि किसी रूप वाले द्रव्य के अभिघात से होता है
तो उसे रूप वाले द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है, किंतु क्यों किंतु नहीं हो रहा है, अतः उस अभिघात का कोई रूप रहित द्रव्य होगा, वही रूप रहित द्रव्य वायु है। तृतीय हेतु धृतीय, आकाश में तृण मेघ रुई धूलि कण आदि उड़ते रहते हैं, उन्हें धारण करने वाला जो रूप रहित द्रव्य है वही वायु है। इसी प्रकार चतुर्थ हेतु कंपन है, जिस रूप रहित द्रव्य के अभिघात से शाखा पत्ते आदि में जो कंपन होता है वही रूप रहित द्रव्य वायु है, उसका त्वगेंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता। अनित वायु का एक अन्य भेद प्राण वायु है, जिसका मूल में उल्लेख किया गया है। प्रशस्त पाद भाष्य में इसे अनित वायु का चतुर्थ भेद बताया गया है। यह शरीर में विचरण करता है। इस विषय में पर्याप्त मतभेद है कि प्राण को किस प्रकार से वायु के अंतर्गत माना जाता है। स्वम अन्नम भट्ट ने भी दीप का टीका में इस विषय का विशेष विवेचन नहीं किया है और प्राण को 5 प्राण अपान व्यान समान और उदान के अंतर्गत ही मान लिया, और यह भी कहा गया है प्राण इन पांचों का सामूहिक नाम ही है। वस्तुतः यह एक ही प्राण वायु है, जो शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में संचरण करने के कारण भिन्न भिन्न क्रिया में सहायक होने के कारण भिन्न भिन्न कहलाता है। अमर कोश में इन 5 वायु के स्थान बताए गए हैं। हृदय प्राणो मुदे अपान समानो नाभि मंडले उदान कंठे देशे स्याद व्यान सर्व शरीरग है। मुख नासिकाभ्याम निष्क्रमण प्रवेशनाथ प्राण है। मुख और नासिका के द्वारा निष्क्रमण और प्रवेशन क्रिया के कारण उसे प्राण कहते हैं। मल आदि की अधोनयन क्रिया के कारण उसे अपान कहते हैं। भुक्तस पाकार्थ जठराग्ने सम्मुन यनान समान और भक्षित वस्तु का परिपाक करने से के लिए जठराग्नि की सम्मुनयन क्रिया के कारण उसे समान कहते हैं। रसादि की ऊर्ध्व नयन क्रिया के कारण उसे उदान कहते हैं। नाड़ी मुखेसु वितननाथ व्यान अर्थात नाड़ियों के मुख भागों में वायु की वितनन फैलने की क्रिया कारण से व्यान कहते हैं। धन्यवाद।